राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की ढेरों शुभकामनाएं। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की व्रत कथाएं सुनने का बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है। आइए अब हम आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ पुरी के भगवान बीमार क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे कौन सी कथा है, आइए विस्तार से सुनते हैं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इससे भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी को स्नान के लिए मंदिर से बाहर निकाला जाता है। श्री विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के बाद उन्हें सूती कपड़े पहनाए जाते हैं। फूलों के आसन पर बैठाया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान कराने के बाद उन्हें 108 स्वर्ण कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इस जल में चंदन, केवड़ा, मोगरे का इत्र, सुगंधित चीजें मिलाई जाती है। पुराणों में मिलता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मंदिर के ठीक सामने वटवृक्ष के पेड़ के नीचे एक हाथ खुदाई करने पर तुम्हें एक शीतल जल का कुआं मिलेगा। तुम मुझे उसी जल से स्नान कराना। भगवान के आदेशानुसार मंदिर के पुजारी ने ऐसा ही किया तो वहां उन्हें एक कुआं मिला। उसी जल से भगवान को स्नान कराया गया। तब उन 15 दिनों में किसी को भी भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती थी। आखिर भगवान हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बीमार क्यों हो जाते हैं, इससे संबंधित हम एक कथा का श्रवण करते हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम माधव दास था। वे अकेले रहते थे। संसार और संसार के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। वे हमेशा जगन्नाथ भगवान के भजन गाया करते थे। उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई सरोकार नहीं था। वे नित्य नियम से स्नान, पूजा पाठ करते और रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन और आरती में शामिल होते थे। माधव दास घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सुख दुख सुनाते, उन्हें भजन गाकर सुनाते। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही अपना मित्र, अपना सखा बना रखा था। वे अकेले में उनसे बातें करते, वे अकेले में बैठकर उनसे बातें करते, अपना दुखड़ा सुनाते और उनके साथ अकेले में बतियाते रहते थे। वे अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाते, तो कभी तालियां बजाकर तो कभी लोरी गाकर उन्हें सुलाते। अनेक लीलाएं माधव दास किया करते थे। इन लीलाओं में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास को पान व कटहल चोरी करना भी सिखाया था। इस तरह माधव दास भगवान जगन्नाथ के साथ हमेशा मग्न रहते थे। उनकी सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि भगवान के साथ लीलाएं करते ही बीतती थी। तब एक बार माधव दास को अतिसार क्षय रोग हो गया। उनकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। तब जब कोई माधव दास से कहते कि लाओ तुम्हारी सेवा टहल हम कर दें, तो माधव दास इनकार कर देते थे कि मेरे तो सखा भगवान जगन्नाथ हैं, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह दिन पर दिन माधव दास कमजोर होने लगे। तब एक दिन उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। तब बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे मल मूत्र करने लगे। उनके वस्त्र खराब होने लगे, हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में उनके घर पहुंचे और अपने प्रिय भक्त माधव दास की सेवा करने लगे। भगवान खुद अपने हाथों से उनके मलमूत्र को साफ करते, गंदे कपड़ों को धोते,
अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाते, लोरी गाकर सुलाते और उनसे बातें करते। इतनी सेवा तो कोई अपने माता पिता की भी नहीं करता जितनी कि भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय भक्त माधव दास की कर रहे थे। तब एक दिन जब भगवान जगन्नाथ सेवा करके जाने लगे तो माधव दास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले कि हे प्रभु, आप मेरे गंदे कार्य करने आते हैं, मेरे गंदे वस्त्रों को धोकर मुझे साफ वस्त्र पहनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, लोरी गाकर मुझे सुलाते हैं। प्रभु, इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे उठा ही लेते। तो भगवान जगन्नाथ बोले कि हे माधव, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मुझसे तुम्हारा यह कष्ट देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा टहल करने आता हूँ। रही बात तुम्हें उठाने की, तो भक्त प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। भाग्य में अच्छे बुरे कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। हे भक्त, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोग लो, ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए, अगले जन्म में तुम्हें दुख न उठाना पड़े। हे पुत्र, तुम मेरे सबसे परम भक्त हो, तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा पूजा करी, इसीलिए मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता। हे पुत्र, अब तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन शेष बचे हैं। इन 15 दिनों में तुम्हें जो रोग शोक पीड़ा होगी वह मैं ग्रहण करता हूँ। तब माधव दास के अंतिम 15 दिनों के रोग शोक व्याधि पीड़ा बुखार को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ले लिया। इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान को बुखार आता है। यह एक सत्य पौराणिक कथा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। इन 15 दिनों में उनकी पूजा सेवा भोग का कार्य मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं। किसी को भी उनके दर्शन की अनुमति नहीं होती। भोग में उन्हें खिचड़ी, दलिया और फलों का रस और जड़ी बूटियां मिलाकर पिलाया जाता है, ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इस दौरान आरती भी नहीं की जाती, केवल एक अखंड दीपक अगरबत्ती जलाई जाती है। भगवान के शरीर पर शीतल लेप लगाया जाता है, उन्हें मुलायम गद्दों पर लिटाया जाता है। रोज एक वेद जी उन्हें देखने आते हैं। उन्हें हल्के सूती ठंडे कपड़े पहनाए जाते हैं। शीतल जल, पेय पदार्थ, छाछ, अमरस, केरी की छाछ, ठंडा दूध, काढ़ा पिलाया जाता है। उसके बाद आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में बैठकर निकलते हैं। यह भव्य रथ यात्रा 10 दिनों तक निकाली जाती है। इस रथ की रस्सी को जो भाग्यशाली पुरुष खींच ले या हाथ भी लगा दे तो उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे अगर कोई 4 कदम भी चल ले तो उसे मरने पर सीधे बैकुंठ का वास मिलता है। रथ के नीचे से अगर कोई व्यक्ति निकल जाए या रथ की 5 परिक्रमा भी कर ले तो उसके ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। उस व्यक्ति को पुत्र पौत्र धन परिवार का सुख प्राप्त हो जाता है। जय हो जगन्नाथ भगवान की, जय हो बलभद्र भगवान की, जय हो देवी सुभद्रा की। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो जगन्नाथ भगवान की जय। एकादशी के उपवास को व्रतों का राजा कहा जाता है। जिस तरह शेर को जंगल का राजा कहते हैं, उसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाते तथा एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं। उन्हीं नियमों में एक नियम है कि एकादशी व्रत में चावल नहीं खाते। एकादशी व्रत में चावल खाने वाले अगले जन्म में पिशाच की योनि में पैदा होते हैं या फिर गोबर में पड़ने वाले बदबूदार कीड़े बनते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत में चावल खाना वर्जित है। एकादशी व्रत की इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत के दिन कोई भी नियम लागू नहीं होता। वहाँ एकादशी व्रत में आज भी चावल की खिचड़ी खाई जाती है। इससे उनको कोई दोष भी नहीं लगता, अपितु एकादशी व्रत का पुण्य भी पूरा मिलता है ना। ये चौंका देने वाला रहस्य।
आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। एक बार अगर जगन्नाथपुरी के प्रसाद को किसी ने खा लिया तो उसके शरीर में कोई पाप दोष शेष रहता ही नहीं है, सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसका किया गया पुण्य भी कभी क्षीण नहीं होता। भगवान जगदीश के प्रसाद को खाने के लिए पूरा जगत हाथ पसारता है। भगवान जगन्नाथपुरी के प्रसाद को खाने के लिए कोटि देवी देवता भी तरसते हैं। इस प्रसाद को देवता ही नहीं, इंसान, जानवर, पशु पक्षी तक खाने को लालायित रहते हैं। पुरी के प्रसाद की यह महिमा है कि वहां प्रसाद कभी खत्म नहीं होता जब तक कि प्रत्येक मनुष्य को प्रसाद का एक एक कण नहीं मिल जाता। हाथी को मण और चींटी को कण जरूर मिलता है। आइए पवित्र पावन पाप नाशिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु जो जाना माना त्रिकालदर्शी था, वह एकादशी व्रत वाले दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी में पहुंचा। दर्शन करने के बाद महाप्रसाद का दोना लेकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया तो उसने मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक काली कुतिया को देखा जिसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। वह भूख और दरस से करहा रही थी। साधु ने उसके कर्मों को जानने के लिए उसके पूर्व के 7 जन्मों में पहुंच गया। वह कुतिया अपने पहले जन्म में एक अमीर सेठानी थी। उस जन्म में उसने पुत्र की लालसा में 3 बच्चियों को गर्भ में ही मरवा दिया था। उसे उस पाप दोष के होने के बाद भी भगवान ने पुनः उसे मनुष्य की योनि में डाला। दूसरे जन्म में वह कुमारन बनी। इस जन्म में भी उसने बड़े बुरे कर्म करे। वह अपनी ही बहू के साथ अन्याय करती थी। जब उसकी बहू पेट से थी तो वह उससे बहुत कामकाज करवाती। भोजन भी भरपेट नहीं देती थी, जिससे उसके गर्भ में पल रहा शिशु मर गया। कुमारन को फिर से यही दोष लगा। इस तरह 7 जन्म तक भगवान ने उसे मनुष्य की योनि में पैदा किया कि शायद किसी न किसी जन्म में वह अपने पुण्य कर्म करे तथा अपने पूर्व के जन्मों का पश्चाताप करे। लेकिन 7 जन्म में मनुष्य योनि पाकर भी वह बुरे कर्मों में लिप्त रही, तो उसे अपने 7 जन्मों के पाप दोष के कारण वह इस 8वें जन्म में कुतिया बनी। यह अपने पिछले 7 जन्मों के पापों को भोग रही थी। साधु ने अपने मनोबल से यह सब कुछ देख लिया। कुतिया आगे भी 6 जन्मों में इसी तरह कुतिया बनकर दुख भोगेगी। तो साधु को उस कुतिया पर बड़ी दया आई। साधु ने सोचा कि अगर यह कुतिया भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को खा लेगी तो यह अपने पाप दोषों से छूट जाएगी और आगे के जन्म में भी उसे कुतिया का जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे। तब साधु ने महाप्रसाद में से आधा प्रसाद एक पत्तल में डालकर उस कुतिया को खाने के लिए दे दिया और वहां से चला गया। तभी ब्रह्मलोक में से ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश के महाप्रसाद को खाने के लिए पहुंचे। लेकिन तब तक भगवान जगदीश के महाप्रसाद का भोजनालय कक्ष बंद हो चुका था। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक काली कुतिया पत्तल में से महाप्रसाद के चावल चाट चाट कर खा रही थी। ब्रह्मा जी ने आव देखा न ताव वे कुतिया के पास बैठ गए और चावल खाने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने एक साधु का रूप बना रखा था। उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी माता ने बैकुंठ में बैठे बैठे देखा कि ब्रह्मा जी एकादशी व्रत में कुतिया के झूठे चावल खा रहे हैं। तभी एकादशी माता वहां प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और बोली कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आज आप एक साधु का वेश बनाकर कुतिया के झूठे चावल खा रहे हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन आज एकादशी तिथि है। आज एकादशी व्रत में आप चावल खा रहे हैं। ऐसा कहकर एकादशी माता ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और उन्हें ताने देने लगी। ब्रह्मा जी बेचारे बैठे बैठे सोच में पड़ गए। तभी जगन्नाथ भगवान वहां प्रकट हो गए और एकादशी माता से कहने लगे कि हे एकादशी देवी, यह जगन्नाथपुरी है और यह मेरा महाप्रसाद के चावल और खिचड़ी है। यहाँ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन खाया जा सकता है।
यह मेरा प्रसाद तुमसे तो क्या मुझसे भी बड़ा पवित्र है और पावन है। यहाँ पर मेरा प्रसाद एकादशी व्रत में भी खाया जा सकता है। जो एकादशी व्रत में मेरे महाप्रसाद को खाएंगे तो भी उन्हें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा और उनका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होगा। कहा जाता है कि तभी से भगवान के शाप के कारण एकादशी माता जगन्नाथ मंदिर में पीछे की तरफ उल्टी लटकी हुई है। इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में अगर आप एकादशी के दिन महाप्रसाद के चावल या खिचड़ी खा लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। साधु ने जिस कुतिया को महाप्रसाद के चावल खिलाए वह अगले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में पैदा हुई। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कुतिया के झूठे चावल एकादशी व्रत में खाए। आज भी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए क्या राजा, क्या फकीर, क्या इंसान सभी कतार में हाथ पसार कर खड़े हो जाते हैं। वहाँ प्रसाद वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए अगर आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं और उस दिन एकादशी तिथि है और आपका एकादशी का उपवास है तो महाप्रसाद में मिले चावल और खिचड़ी अगर आप खा लेंगे तो आपका एकादशी का व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आपके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। आपका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होगा। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो जगन्नाथ भगवान की जय। आइए योगिनी एकादशी की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। जम्बू द्वीप अर्थात पृथ्वी। जब धरती पर सतयुग का काल चल रहा था, उस काल में सभी लोग भाईचारे के साथ रहते थे। हवा में ही धर्म व्याप्त था। नीतियों का सब जगह पालन पोषण होता था। सुख समृद्धि की लहरों ने प्रत्येक जीव मात्र में दया, सहनशीलता, कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण कर रखा था। सभी लोग अपने अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। आखिर करते भी क्यों न, क्योंकि उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का शासनकाल जो चल रहा था। जो राजा खुद अपने शाश्वत धर्म का पालन करता हो, धर्म परायण और कर्तव्य निष्ठ हो, शास्त्रों, गुरु व बड़ों का आदर सम्मान करते हों, अपने राज्य का पालन पुत्र के समान करते हों, उसकी प्रजा को इससे अधिक और क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता था। तब हमेशा की तरह भगवान कृष्ण युधिष्ठिर की सभा में बैठे हुए थे। आषाढ़ मास का महीना चल रहा था। तब महाराज युधिष्ठिर व भगवान कृष्ण के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप चल रही थी। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही जिज्ञासा भाव से भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि हे ईश्वर, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का क्या महात्म है? तब भगवान कृष्ण इस पवित्र माह की पवित्र कथा को कहने से कैसे अपने आप को रोक सकते थे। एक तो आषाढ़ मास, ऊपर से भगवान जगदीश की रथ यात्रा निकल रही थी। भगवान कृष्ण अपने आप को कथा कहने से रोक नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पौराणिक कथा सुनाई। आइए हम भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं। हम भी उस गंगा रूपी पवित्र कथा में गोता लगाकर पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अलकापुरी नगरी सौंदर्य से संपन्न थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की गोद में बसी यह नगरी बड़ी ही रमणीय थी, मानो कोई इंद्रलोक की इंद्रपुरी ही बस गई हो। शीतल झरनों से झलकती जलप्रपातों की आवाज कानों को अति प्रिय लगती थी। चारों ओर हरी हरी घास, सुंदर सुगंधित फलों और फूलों से लदे हुए वृक्ष, उन पर चहचहाती रंग बिरंगी चिड़िया, कोयल और नृत्य करते मोर बड़े ही सुंदर प्रतीत होते थे। मन को मन मुग्ध कर देने वाला अति ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्य थे। राज्य में चारों ओर लहलहाते खेत खलियान, अन्न व गेहूं की बालियां मानो स्वर्ण की आवाही झटक रही हो। मार्ग में दोनों ओर सुंदर सुंदर छायादार वृक्षों की श्रृंखला मन को मोह लेती थी। उस नगरी पर इंद्रदेव हमेशा मेहरबान रहते थे। कुएं, तालाब, बावड़ी, नदियां, समुद्र हमेशा जल से भरे रहते थे, जहां सभी समुद्री जीव क्रीड़ाएं किया करते थे।
कमलिनी के फूल उनकी शोभा में और भी चार चांद लगा देते थे। यही थी उस अलकापुरी नगरी की खासियत। सभी भवन एक ही पंक्ति में बने हुए थे। प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता था। उसी नगरी के मध्य में एक बहुत सुंदर विशाल सुंदर महल था, जिसमें निवास करते थे राजाओं के भी राजा, देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर निवास करते थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजा कुबेर भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे भगवान महादेव की 4 प्रहर की पूजा नित्य प्रति किया करते थे। उनकी पूजा में उनकी सहायता करता था एक यक्ष, अर्थात एक माली, जिसका नाम हेममाली था। हेममाली प्रतिदिन राजा कुबेर को भगवान महादेव की पूजा के लिए ताजे ताजे सुगंधित पुष्प मानसरोवर से लाकर देता था। हेममाली की कर्तव्य निष्ठा से राजा कुबेर उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे। राजा की मेहरबानी हमेशा उसके ऊपर रहती थी। तब एक दिन हेममाली रोजाना की तरह मानसरोवर से राजा की पूजा के लिए ताजे सुगंधित पुष्प लेने गया, तो उसने वहां अपनी पत्नी विशालाक्षा को भ्रमण करते हुए देखा। तब कामदेव की दृष्टि हेममाली पर पड़ी। कामदेव भगवान महादेव से रुष्ट थे, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को अपनी नेत्र अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। इस कथा को तो आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव ने कामदेव को कब और किस समय अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जलाकर भस्म किया था। तो कामदेव अपना बदला महादेव जी से निकालना चाहते थे। कामदेव ने सोचा कि जब हेममाली पुष्प लेकर ही नहीं जाएगा, तो राजा कुबेर किस प्रकार महादेव जी की पूजा कर पाएगा। इसी बदले की भावना से कामदेव ने अपने बाणों के काम कटाक्ष हेममाली पर चला दिए, जिससे हेममाली काम के वशीभूत हो गया और वह अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ रमण करने लगा, जिससे वह राजा के लिए पूजा के फूल न ले जा सका। उधर राजा को मंदिर में इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन हेममाली मानसरोवर से राजा के लिए पूजा के पुष्प लेकर नहीं गया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि अरे सेवकों, जाओ जाकर पता करो कि हेममाली अब तक मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने जाकर पता किया। उन्होंने वापस आकर राजा से कहा कि महाराज, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए। राजा ने सेवकों को उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सेवक हेममाली और उसकी पत्नी को पकड़कर महल में राजा के सामने पेश कर दिया। हेममाली और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर गर्दन नीची करके पश्चाताप की भावना से दीनहीन होकर आंखों में आंसू भर कर खड़े थे। डर के मारे दोनों थरथर कांप रहे थे और लगातार रोए जा रहे थे। राजा कुबेर उन्हें देखकर क्रोधित होकर बोले कि अरे हेममाली, दुष्ट पापी, तू देवों के भी देव मेरे पूज्य आराध्य महादेव जी की पूजा के लिए केवल इसलिए पुष्प लेकर नहीं आया कि तुझे तेरी पत्नी के प्रति आसक्ति हो गई थी। आज तेरी वजह से मेरे आराध्य देव भगवान की पूजा अधूरी रह गई। अरे मूर्ख पापी, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरी पत्नी से वियोग हो जाए और तू धरती पर जाकर कोढ़ से पीड़ित होकर दुख भोगे। हेममाली और उसकी पत्नी ने राजा कुबेर से बहुत विनती करी और अपनी गलती की क्षमा मांगी, लेकिन राजा कुबेर के शाप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा और कोढ़ से पीड़ित हो गया और कोढ़ से पीड़ित होकर दुख भोगने लगा। उधर उसकी पत्नी भी अपने पति के वियोग से दुखी रहने लगी। धरती पर हेममाली कोढ़ से दुखी, भूख प्यास से व्याकुल, खाने पीने की तलाश में इधर उधर एक वन से दूसरे वन में भटकने लगा। इस तरह उसे अनेक बरस बीत गए। उस हेममाली ने पूर्व जन्म में राजा कुबेर के लिए भगवान महादेव की पूजा के लिए सुगंधित ताजे ताजे पुष्प लाकर देता था। उसी पुण्य कर्म के कारण इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा।
तब उसी पुण्य कर्म के कारण एक दिन उसके भाग्य का उदय हुआ। भटकते भटकते वह एक दिन मेरु पर्वत की श्रृंखला पर पहुंच गया, जहां मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम मार्कंडेय ऋषि के तेज से प्रकाशित हो रहा था। तब हेममाली मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ गया और करुण रुदन करने लगा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि पूछने लगे कि हे वत्स, तूने ऐसा क्या पाप कर्म किया जिसके कारण तुझे इतना भयंकर कोढ़ रोग हुआ? तू अब मेरी शरण में है, तुझे अब कोई भय नहीं होना चाहिए। हम साधु संतों का जीवन तो बना ही दूसरों के कल्याण के लिए है। तू अपना सारा दुख मुझसे कह, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा सारा दुख मैं निश्चय ही दूर कर दूंगा। तब हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को सुनाया और कहा कि हे ऋषिवर, भगवान विष्णु ने ही मुझे आज आपसे मिलाया है। उन्हीं की कृपा से आज आपके हाथों मेरे भाग्य का उदय होगा। हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे शाप से छूटने का उपाय बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पुत्र, तूने सभी बातें मुझे सत्य सत्य कही, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। हे वत्स, तेरे भाग्य से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आने वाली है। तू पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का उपवास कर, पवन पावन भगवान जनार्दन की पूजा स्तुति कर। तू इस शाप से छूट जाएगा, तेरा सारा कोढ़ भी दूर हो जाएगा और तू अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त करके अपने धाम को चला जाएगा और पुनः अपनी पत्नी के साथ आनंद सुख भोगेगा। फिर क्या था, हेममाली ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिससे वह अपनी कोढ़ वाली देह को त्याग कर पुरानी देह को प्राप्त हो गया और अपने धाम को पहुंच गया और अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। उसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मात्र योगिनी एकादशी का उपवास करने और कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाती है, तथा बड़े से बड़ा पाप दोष भी इस एकादशी का व्रत करने से छूट जाता है। भयंकर कोढ़ जैसा रोग भी दूर हो जाता है और अगर किसी ने शाप दिया हो तो उस शाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे राजन, तू योगिनी एकादशी का उपवास कर। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण की बताई विधि के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का उपवास किया। उस एकादशी के उपवास से उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। आइए अब हम आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली कोकिला व्रत कथा सुनते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने ही दामाद भगवान महादेव को नहीं बुलाया। यह बात जब सती को मालूम हुई तो उन्होंने भगवान महादेव से मायके जाने का अनुरोध किया। तब भगवान महादेव ने सती को बहुत समझाया कि तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने से अपमान होता है। परंतु माता सती नहीं मानी। वे भगवान महादेव के मना करने के बाद भी मायके चली गई। मायके में सती का बहुत अपमान हुआ, जिसको माता सती सहन न कर सकी और वे यज्ञ अग्नि में कूदकर भस्म हो गई। जब भगवान महादेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र नामक एक गण को वहां भेजा। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को खंडित करके देवताओं को अंग भंग कर दिया। तब वीरभद्र ने दक्ष सहित अनेक देवताओं को मार डाला। किसी की आंखें फोड़ डाली, किसी के दांत उखाड़ दिए। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि उस यज्ञ में महादेव जी को यज्ञ का भाग नहीं दिया गया, यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी।
अब तुम सब भगवान महादेव से अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए मेरे साथ कैलाश पर चलो। तब सभी देवता भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर गए और भगवान महादेव से क्षमा मांगने लगे। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित कर दिया। दक्ष को तो महादेव जी ने माफ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया कि उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। तब उन्होंने सती को शाप दिया कि उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक कोकिला बनकर वे वन वन घूमती रहेगी। इस प्रकार सती 10,000 बरस तक कोकिला बनी रही। फिर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। तब ऋषियों ने पार्वती जी को कोकिला व्रत करने की सलाह दी। तब पार्वती जी ने कोकिला व्रत किया। इस व्रत से महादेव जी पार्वती जी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया। इसीलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत पड़ा। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए करती है। गुरु पूर्णिमा की कहानी। आइए आज हम गुरु पूर्णिमा की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में 2 विधवा पड़ोसनें थी। एक का नाम सुगनी तो दूसरी का नाम नंदनी था। सुगनी बहुत दिखावा करती थी, पूजा पाठ धर्म कर्म करती थी, लेकिन उसका बहुत ढिंडोरा पीटती थी। सुगनी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। उधर नंदनी मन की बड़ी ही सच्ची और ईमानदार थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का आंगन बुहारती, स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा करती, रोज मंदिर में दर्शन करने जाती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी की पूजा पाठ करती थी। तब नंदनी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाती तो रास्ते में उसे सुगनी मिल जाती। तो सुगनी नंदनी को ताने देती कि अरे कलंकनी, अरे पापन, तेरा मुंह देख लिया, मेरा तो पूरा ही दिन खराब जाएगा। यह सुनकर बेचारी नंदनी चुप रह जाती। इस तरह जब भी आते जाते रास्ते में नंदनी मिल जाती तो सुगनी उसको बड़े कड़वे बोल बोलती थी। तब एक दिन नंदनी ने सुगनी से कहा कि बहन, तुम मुझे हमेशा कलंकिनी और पापिन कहती हो, जबकि किस्मत की मारी हम दोनों ही विधवा हैं। फिर भला मेरा मुंह देख लेने से तुम्हारा दिन किस तरह खराब निकलता है? आज मुझे तुम पूरी सच्चाई बताओ। तब सुगनी नंदनी से बोली कि अरे मेरा मुंह मत खुलवा, तूने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है, तूने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है। अगर तू किसी को अपना गुरु बना लेती तो तेरे भी पाप धुल जाते, तुझे भी मरने के बाद मुक्ति मिल जाती, तेरा तो जन्म ही बेकार हो गया। लेकिन तूने तो अभी तक किसी को गुरु भी नहीं बनाया है। मुझे लगता है तेरी वजह से मुझे ही गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब नंदनी सुगनी से बोली कि बहन, गुरु दीक्षा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं? मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे कुछ बताओ तो मैं भी किसी को गुरु बना लूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा गुरु ही नहीं मिला कि मैं किसी को अपना गुरु बनाऊं। लेकिन सुगनी बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन आषाढ़ मास का महीना आया। रोज की तरह नंदनी अपने घर के चबूतरे पर चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी वहां एक ढोंगी बाबा आया। नंदनी को लगा कि यही गुरुजी हैं। नंदनी पागलों की भांति ढोंगी गुरु के पास गई और उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में आई। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण धोकर चरणों उद्धक को अपने सिर पर छिड़का और उनके लिए भोजन का थाल परोसा और यह गाना गाने लगी, सोना रो सूरज उगायो, सतगुरु दरस दिखायो, सब सखियां मिलकर कलश उठावे, हर्ष हर्ष कर मंगल गावे। सोना रो सूरज उगायो, सतगुरु दरस दिखायो, सब सखियां मिलकर कलश उठावे, हर्ष हर्ष कर मंगल गावे। ढोंगी बाबा समझ गए कि आज उसकी लॉटरी लग गई है। ढोंगी बाबा ने कहा कि पुत्री मांग, तुझे क्या चाहिए? तब नंदनी बोली कि महाराज, मेरी पड़ोसन रोज मुझे ताने देती है कि मैंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसीलिए मैं कलंकिनी हूँ, पापिन हूँ और नुगरी हूँ। मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं। तब ढोंगी बाबा समझ गया कि यह तो पागल है।
इसे पटाना बड़ा ही आसान है। ढोंगी बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगा। तब ढोंगी बाबा बोला कि पुत्री, तेरी पड़ोसन सत्य कहती है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के मरने पर मुक्ति नहीं मिलती। बेटी, जो मनुष्य बिना गुरु बनाए रहता है वह कई गायों के वध करने जितना उसे पाप लगता है। उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक मिलता है और उसकी 7 पीढ़ियां नरक में वास करती है। उसके पितर भी पितृलोक में दुखी रहते हैं। तब नंदिनी बोली कि गुरुजी, इन सब बड़ी बड़ी बातों को मैं नहीं जानती। हे गुरुजी, क्या आप मुझे अपनी शिष्या बना लेंगे? आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तब ढोंगी बाबा बोला कि पुत्री, तेरे घर पर मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा घर अपवित्र है। ऐसा करना, कल गांव के बाहर कुएं के पास जो पीपल का पेड़ है वहां आ जाना। तेरे पास जितना भी नकद, गहने और अच्छे अच्छे कपड़े हैं उन्हें भी ले आना। मैं तुझे वहीं पर गुरु मंत्र दूंगा। इस तरह दूसरे दिन नंदिनी गुरु के बताए अनुसार घर का सारा नकद, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े एक पोटली में बांधे और गांव के बाहर कुएं के पास पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। ढोंगी बाबा वहां पहले से ही ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। बीच बीच में वह आंखें खोल कर देखता कि नंदिनी आई या नहीं। जैसे ही उसे दूर से नंदिनी एक बड़ी सी पोटली लेकर आती हुई दिखाई दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। चिड़िया जाल में फंस गई। ढोंगी बाबा आंखें बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलने लगा। भोली भाली नंदिनी, जिसे वह अपना गुरु समझ रही थी, वह तो ढोंगी बाबा था। थोड़ी देर में नंदिनी वहां पहुंच गई और गुरुजी को देखकर प्रणाम करके बोली कि गुरुजी, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। मैं अपने सभी गहने, कपड़े, रुपये सब ले आई हूँ। आप मुझे कलंकिनी और पापीन होने से बचा लीजिए, मुझे नुगरी से सुगरी बनाइए। तब ढोंगी बाबा ने कहा कि अगर तुझे मरने पर स्वर्ग चाहिए तो पहले तू इस कुएं में लटक जा। मैंने रस्सी का एक कोना पत्थर से बांध दिया है। तू पानी में गले तक डूबी रहना। जब तक भगवान तुझे खुद बचाने न आए तू आंखें बंद रखना, और जब तक मैं तुझे आंखें खोलने को न कहूँ तू आंखें मत खोलना। और जो गुरु मंत्र मैं तुझे देता हूँ तू उस मंत्र का जाप करती रहना और पूरे समय बोलती रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी नंदिनी बोली कि गुरुजी, इससे मेरे पाप तो धुल जाएंगे, मुझे मरने पर स्वर्ग तो मिलेगा। लालची ढोंगी बाबा बोला कि पुत्री जल्दी कर, नहीं तो शुभ समय टल जाएगा। बेचारी नंदिनी रस्सी पकड़कर कुएं में गले तक पानी में लटक गई। पूरे समय वह गुरु मंत्र का जाप करती रही। उस सुनसान कुएं पर गांव का कोई भी पानी भरने नहीं आता था। इधर ढोंगी बाबा रुपये, गहने और कपड़े की पोटली लेकर भाग गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को उसने पूरी बात बताई। उसकी पत्नी सुनकर बहुत खुश हुई। उनके दिन बड़े ही मजे से गुजरने लगे। उधर बैकुंठ में ब्रह्मा जी का सिंहासन डोलने लगा। सभी देवताओं में खलबली मच गई कि कोई सती नारी मृत्युलोक में कठोर तपस्या कर रही है। नारद जी सहित सभी देवता भगवान कृष्ण के धाम में पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई कि अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। तब नारद मुनि और भगवान कृष्ण देवीमान में बैठकर धरती पर पहुंचे और नंदिनी से बोले कि पुत्री आंखें खोलो, कुएं से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। लेकिन नंदिनी बोली कि जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे मैं कुएं से बाहर नहीं आऊंगी, मेरे गुरुजी के कहने पर ही मैं आंखें खोलूंगी। तब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे रमाकांत, हे त्रिलोकी के नाथ, यह सच्ची गुरु भक्त है, हमें पहले इसके ढोंगी गुरु को लाना पड़ेगा। तब नारद मुनि और भगवान कृष्ण ने 2 पुलिस वालों का वेश बनाया और ढोंगी बाबा को पकड़ कर लाए और कहा कि तुम अपनी चेली नंदिनी को कुएं से बाहर निकालो और उसे आंखें खोलने को कहो। साथ ही तुमने उसके जो रुपये, गहने और कपड़े लिए हैं वो भी लेकर चलो, नहीं तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे और खूब डंडे भी पड़ेंगे। तब डरता डरता ढोंगी बाबा बचे कुचे रुपये, गहने, कपड़े को पोटली में बांधा
और कुएं के पास पहुंच गया। और डरते डरते ढोंगी बाबा ने कहा कि पुत्री, तेरे तो सारे पाप धुल गए हैं, तू बाहर आ जा। तब नंदिनी बोली कि गुरुजी, अगर कोई कमी कसर रह गई हो तो बताइए, अभी मैं और कुएं में रह सकती हूँ। लेकिन ढोंगी गुरु बोला कि नहीं बेटी, तू पवित्र है, पुण्य है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू बाहर आ जा। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। नंदिनी को तो साक्षात भगवान कृष्ण, गोविंद, नारायण दिखाई दे रहे थे और नारद मुनि दिखाई दे रहे थे, लेकिन ढोंगी बाबा को वे दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। तब नंदिनी बोली, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तब नंदिनी ढोंगी गुरु से बोली कि हे गुरुदेव, आपकी वजह से आज मुझे त्रिलोकी के नाथ ने दर्शन दिए हैं। मैं आज पवित्र हो गई, नुगरी से सुगरी हो गई। अब मुझे भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। अब मुझे नरक के दुख नहीं देखने पड़ेंगे। तब ढोंगी गुरु नंदिनी से बोला कि बेटी, यह कोई भगवान नहीं, ये तो दो पुलिस वाले हैं। तब नंदिनी भगवान से बोली कि हे दीनदयाल, हे त्रिलोकी के नाथ, आप मेरे गुरु को पुलिस वाले क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब भगवान बोले कि बेटी, यह एक ढोंगी लालची बाबा है। इसने रुपये, गहने और कपड़ों के लालच में तुम्हें यहाँ मरने के लिए कुएं में छोड़ दिया। तुमने मेरे नाम का जाप किया, कठोर तपस्या करी, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा हूँ, इस ढोंगी बाबा को दिखाई नहीं दे रहा। तब नंदिनी बोली कि हे दीनानाथ, हे पीताम्बर धारी, हे कमल नयन, हे सुदर्शन चक्रधारी, हे मुरली वाले, अगर आप मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे गुरु को भी आप दर्शन दीजिए। तब भगवान ने अपनी सच्ची भक्त नंदिनी का कहना माना और उस ढोंगी गुरु को भी भगवान ने दर्शन दिए। तब ढोंगी बाबा ने अपने सामने साक्षात भगवान नारायण के दर्शन किए। तो वह ढोंगी बाबा कभी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता तो कभी अपनी चेली नंदिनी के चरणों में बैठकर क्षमा मांगता। एक सच्ची चेली की वजह से एक गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए। थोड़ी देर बाद वहां एक देव विमान आया। वे सभी उस देव विमान में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 साल तक बरसात नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण बरसात है। इसी बरसात के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रजाजनों, हे महानुभावों, मैं आप लोगों के दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो होगी। आपका यहाँ कैसे और किस कारण आगमन हुआ? तब राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 साल से बरसात नहीं हुई, इसलिए मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा भूख और प्यास के कारण दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया करके आप कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना, वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है।
इस दोष के कारण आपके राज्य में बरसात नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो आप उस शूद्र को मार डालिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। कृपया करके आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिवत पूजन और व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बरसात होने लगेगी और प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने देवशयनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि जानी और फिर मुनि को प्रणाम किया। राजा अपने सेवकों के साथ वापस नगर में लौट आए। राजा ने अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों, रानी और पुत्रों के साथ देवशयनी एकादशी का विधिवत पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और सभी को सुख प्राप्त हुआ। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।